जब एक असुर ने गर्व से कहा, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूँ। तभी प्रकट हुई माँ एक ऐसे अद्भुत रूप में जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, आज की कथा शुरू होती है एक अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी दैत्य जिसका नाम था अरुण। उसके मन में बस एक ही अभिलाषा थी, सारे देवताओं को पराजित करना और स्वर्ग पर शासन करना। इस इच्छा को सिद्ध करने के लिए उसने सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या की। धरती स्थिर हो गई, समय मानो ठहर गया। आखिरकार ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, दैत्य अरुण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या चाहते हो? अरुण ने हाथ जोड़कर और कपट भरी मुस्कान के साथ कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई देवता, न कोई मनुष्य, न कोई स्त्री, न कोई अस्त्र शस्त्र, न 2 पैरों वाला प्राणी और न 4 पैरों वाला प्राणी मेरा वध कर सके। वह अमरता नहीं मांग रहा था, पर उसके शब्दों में चाल छिपी थी। ब्रह्मा ने शांत भाव से उत्तर दिया, तथास्तु। बस उस पल से अरुण का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने अपनी विशाल असुर सेना तैयार की और देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर बोले, इसे न कोई देव रोक सकता है, न कोई अस्त्र शस्त्र, हम असहाय हैं। वह सब भागकर माँ आदिशक्ति के चरणों में पहुंचे। कंपित स्वर में प्रार्थना की, हे माँ, हमें इस अत्याचारी से बचाइए। उनकी पुकार सुनते ही वातावरण बदल गया। आकाश गहरा हुआ, वायु कांप उठी, एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ और माँ आदिशक्ति प्रकट हुई, पर इस बार एक अद्भुत रूप में। उनके चारों ओर काली अनगिनत मधुमक्खियों का विराट घेरा, जिसकी गूंज चारों दिशाओं में शंखनाद जैसी भर गई। मधुमक्खियां हरिं हरिं हरि मंत्र का नाद कर रही थीं। वे मधुमक्खियां दैत्य अरुण और उसकी सेना की तरफ बढ़ती है। अरुण हंसते हुए बोला, मुझे कोई देव नहीं मार सकता, न कोई स्त्री, न कोई पुरुष। मेरे वरदान के सामने तुम सब असहाय हो। पर उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मधुमक्खियां उसके गणित में शामिल नहीं थीं। मधुमक्खियों के डंक और गूंज की शक्ति से सारे असुर भस्म हो गए। पल भर में वो दिव्य मधुमक्खियां अरुण पर भी टूट पड़ी। गुनगुनाहट का प्रचंड नाद, चिल्लाहट और फिर शांति। अरुण का अंत हो गया, उसका अभिमान भस्म हो गया। देवताओं की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। जय माँ, आपने हमें बचा लिया, अनंत धन्यवाद। उस दिन से माँ आदिशक्ति का यह रूप भ्रमरी देवी कहलाया, मधुमक्खियों की अधिष्ठात्री देवी, जो एक गूंज से पूरे असुर लोक का विनाश कर देती हैं। वही माँ जो रक्षा करती हैं, वही माँ जो संहार भी करती हैं। जय माँ भ्रमरी देवी। अगर आपको माँ की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।